SBCN के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर में फसल नुकसानी के साथ ही अपनी मांगों को लेकर किसान पहुंचे कलेक्ट्रेट। कलेक्टर को ज्ञापन देने की बात पर अड़े, किया विरोध प्रदर्शन। और शारदीय नवरात्रि पर्व का हुआ आगाज। 9 दिनों तक माता के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचेंगे श्रद्धालु। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। मंदसौर में भारतीय किसान संघ के बैनर तले जिले भर के किसान फसल नुकसानी से लेकर अपनी मांगों को लेकर गुरुवार दोपहर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। किसान कलेक्टर गौतम सिंह को ज्ञापन देना चाहते थे। तैनात पुलिस बल के बीच जब कलेक्टर नहीं पहुंचे तो वे कलेक्टर को ही ज्ञापन देने की बात पर अड़ गए और विरोध प्रदर्शन करते हुए तेज धूप के बीच ही कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठ गए और विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद कलेक्टर पहुंचे और ADM RP वर्मा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। किसान संघ ने मांगों को लेकर ज्ञापन दिया और समस्याएं बताई। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने अधिकारियों को बताया कि अतिवृष्टि से किसानों की फसलों में अधिक नुकसान हुआ है, लागत भी नहीं निकल पा रही है। ऐसे में सोयाबीन, प्याज से लेकर उड़द सहित अन्य फसलों में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। उन्होंने सर्वे कराकर नुकसानी की राहत की मांग की है। साथ ही वर्ष 2019 का जो मुआवजा बाकी है वह जल्द दिया जाए। विद्युत विभाग द्वारा किसानों को मनमाने तरीके से बिजली बिल देकर परेशान किया जा रहा है और अवैध वसूली भी की जा रही है और खराब ट्रांसफार्मर और झूलते तारों की बड़ी समस्या से किसान परेशान है। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंप अपनी मांगे बताई। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से देवेंद्र मौर्य के साथ शुभम चौहान की रिपोर्ट। भगवान बलराम की भारत माता की। कौन बनाता हिंदुस्तान, कौन बनाता हिंदुस्तान। अभी तो ये अंग्रेजी है, अभी तो ये अंग्रेजी है। भगवान बलराम की जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय किसान संघ। देखो आपके में से भेज दो जो जाना चाहिए। मत बोल। अपनी तरह से मर्जी से कोई नारे लगा के ना उत्तम प्रचार भी नहीं करेगा। तो सबके कैमरे नेतागिरी करवाई सरपंच काम की बात करेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत का मजदूर किसान, भारत का मजदूर किसान। ये जो है कुछ किसानों का प्रीमियम कटा था, उनको बीमा राशि का भुगतान नहीं हुआ है। और दूसरी, इस साल जो फसल क्षति हुई है उसके संबंध में उनको आशंका है कि सर्वे प्रॉपर नहीं हो रहा है, इसकी वजह से उनको बीमा राशि वगैरह के भुगतान में दिक्कत हो सकती है।
तो उनकी शंका के निवारण के लिए जितने भी कंसर्न विभागीय अधिकारी हैं वो उनको बुला लिया है और सीधे आमने सामने बातचीत हो रही है। तो फसल सर्वे जो है पूरे ट्रांसपेरेंट पारदर्शी तरीके से हो, इसकी व्यवस्था की जा रही है, जिससे किसानों को कोई असंतोष या असंतुष्टि ना रहे। हम गरोट जिला और मंदसौर भी हमारा ही है, लेकिन संख्या बल ज़्यादातर गरोट की है। सुहासड़ा, शामगढ़, गरोट और भानपुरा, इन चारों तहसीलों में ऐसी हमारे सभी किसान हमारे हैं, लेकिन इनको एक सौतेला माना जाता है, इसलिए ना तो वहाँ कोई अधिकारी पहुँचे। अभी जो हमने कहा था, जैसे डीडीए साहब और ये आए थे, 2 गांव में भ्रमण करके ने चले गए, कोई बुराई नहीं। मैंने कहा आप कम से कम 4, मैं रघुनंदन जी साथ में थे, श्याम सिंह साथ में थे, भाई चारों तहसील के 1-1, 2-2 गांव देख लो तो किसान संतुष्ट हो जाएगा। अभी संतुष्टि नहीं हुई हमारी, और अभी तक बाकी के अधिकारी नहीं आए। कृषि विभाग में जाओ तो कहे कि हमारे पास कर्मचारी कम है, राजस्व विभाग पे जाओ तो कहें कि हमें आदेश नहीं है। इसलिए आज सारे लोग आकर के इसी बात का ज्ञापन दिया कि आप इन अधिकारी को भेज के जल्दी सर्वे करवा के बीमा दिलाया जाए, और 10 रोज के अंदर अंदर हमें शांतिजनक जवाब नहीं मिला तो फिर सारे पदाधिकारी तय करेंगे कि हमें क्या करना है। अभी आश्वासन मिला है कि भाई आपका सर्वे कराया जाएगा और आपके यहाँ अधिकारी को भेजा जाएगा, और उसमें किसान संघ के प्रतिनिधि साथ में रहेंगे, और इसके अलावा अभी 4-5 विभाग के अधिकारी उनको बुलाए और हमारी बैठ करके प्रतिनिधि मंडल की बात करवाएं। मुस्लिम यूथ फाउंडेशन मंदसौर ने गुरुवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर सीएसपी को ज्ञापन सौंप नीमच के कनेरा घटना की निंदा करते हुए उचित कार्रवाई की मांग की। मुस्लिम यूथ फाउंडेशन मंदसौर के द्वारा विगत दिनों नीमच जिले के ग्राम कनेरा में दरगाह बड़ी शाह पीर पर घटी घटना व सेवादारों के साथ मारपीट कर जान से मारने की कोशिश करने के विरोध में कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर भोपाल डीजीपी के नाम एक ज्ञापन शहर पुलिस अधीक्षक परमाल सिंह मेहरा मंदसौर को दिया गया। इस दौरान मुस्लिम यूथ फाउंडेशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। आज मुस्लिम यूथ फाउंडेशन द्वारा और समाज के कई गणमान्य नागरिकों द्वारा एक ज्ञापन DGP महोदय के नाम CSP साहब को मंदसौर को दिया गया है। ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने मांग करी है कि ग्राम जाट, तहसील जावद, ज़िला नीमच के अंदर जो बेड़ा पीर दरगाह है, वहाँ पे कुछ असमझ तत्वों द्वारा जो उसको क्षतिग्रस्त करने की घटना की गई है, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसको सिर्फ ज्ञापन ना समझा जाए, एक चेतावनी समझा जाए। अगर उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं करा गया तो मुस्लिम यूथ फाउंडेशन पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आंदोलन करेगा। जी, मामला ये है कि मुस्लिम यूथ फाउंडेशन द्वारा और मुस्लिम यूथ फाउंडेशन के ये तमाम ही कारकुन और उसके मेंबरान और उनके अध्यक्ष मदर खान साहब, हम सब मिलके जो नीमच में एक घटना हुई है बेड़ा पीर दरगाह पर, उसे तोड़ा गया है। कुछ आतंकवादी गतिविधियां और जो हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को ख़त्म करना चाहते हैं और नफ़रत फैलाना चाहते हैं, उनके द्वारा एक स्कीम के ज़रिए, एक सोची समझी चाल के ज़रिए उस दरगाह को तोड़ा गया है। और वहाँ जो ज़ायरीन रहते हैं और जो बाहर से लोग जिन्हें वहाँ से फैज़ मिलता है, उन्हें मारा गया है। उनके साथ में चोरी भी, उनके माल भी चोरी किया गया है। और उसके साथ साथ एक सबसे दुख भरी बात यह है कि जिस मुल्क को हम ये कहा करते थे कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन हैं हिंदुस्तां हमारा, और दिल के फप्पू पे जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये मुल्क जहाँ हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहने वाले, एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले, एक ही जगह बैठकर अपनी बात को समझने वाले, आज इस तरह से कुछ लोग उनको लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हद ये हो गई कि अब धार्मिक स्थल भी महफूज नहीं हैं। उनकी नफ़रत की चिंगारियां स्थलों तक पहुंच गई हैं और वो इस अपनी नफ़रत की लड़ाई को धर्म में बांटकर हिंदुस्तान की इस एकता को और अखंडता को ख़राब करना चाहते हैं। और उन्होंने उस दरगाह को तोड़ा ही, उसके साथ साथ एक लेटर भी डाला है वहाँ, जिसमें उससे ज़्यादा दरगाह और उस चिल्ले को नुकसान पहुँचाने से ज़्यादा उस लेटर में एक शब्द लिखा गया है कि हम किसी कानून को नहीं मानते, किसी धर्म, किसी यहाँ के हिंदुस्तान के किसी कानून से आप अपील करेंगे वो तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकते, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि उन्होंने हमारे आइन को और हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के कानून को भी चैलेंज किया है कि हम तोड़ते रहेंगे और कानून भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा।
मैं गुजारिश करता हूं शासन से भी और प्रशासन से भी कि जो लोग कानून को भी चेतावनी दे रहे हैं, हिंदुस्तान की एकता अखंडता को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको उनके अंजाम तक पहुंचा देना चाहिए। मुस्लिम यूथ फाउंडेशन यही मांग करता है आपसे। जी हाँ, मुस्लिम यूथ फाउंडेशन जिला मंदसौर द्वारा जो है आज ज्ञापन दिया गया है, जिसमें नीमच ज़िले की घटना का उल्लेख किया गया है, जिसमें जावद तहसील में जो है कनेरा गांव की एक भेड़ापीर दरगाह है, वहां पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वहां पर तोड़फोड़ की गई। उस पर कार्रवाई को लेकर माननीय डीजीपी महोदय के नाम से एक ज्ञापन सौंपा गया। गुरुवार से शारदीय नवरात्रि पर्व की शुरुआत हो चुकी है। माता रानी के भक्त पूरे 9 दिनों तक मां की आराधना करेंगे। मंदसौर के चमत्कारिक नालछा माता के दरबार गुरुवार सुबह घट स्थापना की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण माता नालछा के दर्शन लाभ प्राप्त करने पहुंचे। सुबह नालछा माता मंदिर में माता की आरती की गई। मां नालछा के इस दरबार में 9 दिवसीय नवरात्रि पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की यहाँ भक्तों की तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला। बुधवार रात मंदसौर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र की सत्यनारायण कॉलोनी में पुरानी रंजिश के चलते आपसी विवाद में एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि राहुल सोलंकी और कपिल चौहान दोनों दोस्त हैं और पुरानी रंजिश के चलते दोनों के बीच बीती रात आपसी विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि चाकुओं का उपयोग हो गया। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे के ऊपर चाकू से हमला किया। इस हमले में एक दोस्त जिसका नाम राहुल सोलंकी है, उसकी इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। वहीं दूसरा दोस्त कपिल चौहान गंभीर घायल बताया जा रहा है। साथ ही उसके साथ एक नाबालिग दोस्त भी था, उसको भी हल्की चोटें लगना बताई जा रही है। दोनों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। बहरहाल शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और पूरे मामले को संज्ञान में लिया। प्रथम दृष्टया कोई पुरानी मारपीट का वीडियो वायरल करने की बात को लेकर ये घटना होना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। आज सूचना प्राप्त हुई थी कि सत्यनारायण कॉलोनी में दो पक्षों में आपस में दो व्यक्तियों में चाकूबाजी की घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति घायल है और दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका नाम राहुल सोलंकी है, वो उसी क्षेत्र का निवासी है, और दूसरा जो घायल है वो एक विधि विरुद्ध बालक है, उसका अभी इलाजरत है वो, और उसका एक और साथी है जो अभी वह उपचाररत है हॉस्पिटल में। सर क्या रीजन रहा है दोनों में जो चाकूबाजी? ये दोनों पुराने दोस्त हैं और दोस्ती में ही फिर किसी बात को लेकर आपस में तनातनी हो गई थी। कुछ दिन पहले भी इनका झगड़ा विवाद हुआ था जिसमें आपसी मारपीट हुई थी, लेकिन चूंकि मित्र हैं इसलिए परिवार वालों ने उस संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी, और वही तनातनी जो है आज झगड़े के रूप में परिवर्तित होकर ये घटना घटित हो गई। जो आरोपी है उसके पिता एक मामले में जेल निरुद्ध हैं जो कि गांजे से संबंधित था, उसी बात को लेकर ये आया है। वीडियो के संबंध में ये जानकारी प्राप्त हुई है कि दोनों का पूर्व में जो झगड़ा हुआ था उसका कोई वीडियो बन गया था जो उन्होंने आपस में शेयर कर लिया था, जिसमें कि मृतक द्वारा घायल की पिटाई की जा रही थी। इस संबंध में एक जानकारी प्राप्त हुई है। अभी फिलहाल तो जो प्रारंभिक जानकारी है वो इतनी है। अब उससे जो घायल है उससे शेष जानकारी पूछेंगे, और जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो भी शोकाकुल हैं और उसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। जैसे ही वो फुर्सत होते हैं बाकी अन्य तथ्यों की जानकारी लेकर के विधिवत कार्रवाई कर दी जाएगी। मंदसौर जिला कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के नेतृत्व में लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के मंत्री अजय मिश्रा के बेटे द्वारा गाड़ी से कुचल कर किए किसानों के नरसंहार के विरोध में व किसानों को श्रद्धांजलि देने हेतु मंदसौर शहर में मौन कैंडल मार्च का आयोजन किया गया।
इस दौरान कांग्रेसजनों ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी व राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को शहीद किसानों के परिवारजनों से मिलने लखीमपुर जाने पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गैर कानूनी रूप से रोके जाने का भी विरोध किया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष दीपक सिंह गुर्जर, शहर कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष अजय लोढ़ा, कांग्रेस नेता देवेंद्र योगी, राजकुमार सिंह देवड़ा, विश्वनाथ सोनी, के सिंह भाटी, पार्षद प्रतिनिधि सुदीप पाटिल, आदित्य पाटिल, मंजीत सिंह मनी, NSUI जिला अध्यक्ष सुनील बसेर आदि उपस्थित रहे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। देखिए, पिछड़ा वर्ग द्वारा के नेतृत्व में आज हमारे लिए जो लखीमपुर में यूपी में जो दिवंगत हमारे किसान हुए हैं उनको श्रद्धांजलि स्वरूप हमने BPL चौराहे से गांधी चौराहे तक का कैंडल मार्च निकाला था, जिसमें हमारी प्रमुख रूप से मांग थी जो अपराधी है जिसने कृत्य कराए इतना निर्दयता से, वो एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का पुत्र, एक तो तत्काल उसकी गिरफ्तारी हो और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री द्वारा इस्तीफा हो, उनका इस्तीफा हो। और इस देश की अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो मेरी ये भी मांग है कि यूपी की सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए और किसानों के परिवार को जो आर्थिक मदद हो सकती है उन दिवंगत परिवार को दी जाए। कांग्रेस की यही मांग है। और दूसरा, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका जी को बिना किसी शर्त के रिहा किया जाए, हमारी यही मांग है। आपके माध्यम से हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। आज राहुल जी को डिटेन किया गया है। राहुल जी चूँकि लखनऊ पहुंचे थे, लखनऊ से वो लखीमपुर जाना चाहते थे, उनके साथ सचिन पायलट जी थे राजस्थान के, और भूपेश बघेल जी पहुँचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री पहुँचे। वो सिर्फ उन किसानों के परिवारों का दुख दर्द बांटना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। उसके बाद भी ये नरेंद्र मोदी और आदित्य योगी की सरकार उन्हें जाने नहीं दे रही है। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी आप देखिए कोई किसी से मिल तक नहीं सकता, इतनी अराजकता है पूरे भारत देश में। कांग्रेस अपना एक बिना किसी शांति तरीके से जो एक विरोध प्रदर्शन होता है हम वो कर रहे हैं। हम अहिंसा को अपनाते हैं, हिंसा के खिलाफ है कांग्रेस हमेशा ही, और उसी के लिए हमारे नेता उस दिवंगत परिवार से मिलना चाहते हैं ताकि उन लोगों को न्याय मिल सके और तत्काल गृह राज्य मंत्री बर्खास्त हो और उनके पुत्र की गिरफ्तारी हो। आज लखमागिरी में उत्तर प्रदेश में भाजपा के मंत्री के बेटे द्वारा 11 किसानों की हत्या की गई। उनकी आत्म शांति के लिए कांग्रेस द्वारा कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि उस मंत्री जी को इस्तीफा दे और भाजपा की सरकार यूपी को बर्खास्त करे। इस मांग को लेकर कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया। वहाँ पर जब कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी जी जब मिलने गई किसानों से तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि सारे दूसरे नेताओं को छोड़ दिया गया है, लेकिन सिर्फ प्रियंका गांधी जी को उन्हें गिरफ्तार कर रखा है क्योंकि प्रियंका गांधी जन नेता है और जनता की आवाज़ उठाती है। और भाजपा तालिबानी तरीके से चल रही है, वो तालिबानी तरीका उनको रास नहीं आ रहा है कि जो कोई जनता की आवाज़ उठाए, इसलिए प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार कर रखा है। और राहुल गांधी जी जब पहुँचे तो वहाँ पर उनको एयरपोर्ट पे गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सारी बातों को लेकर जब ये तालिबानी सिस्टम भाजपा का ख़त्म करने के लिए कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। देखिए भैया, अभी 2 दिन पहले यूपी में लखीमपुर खीरी में किसान अपना विरोध दर्ज करवा रहे थे। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान, जबकि हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रणाली है, इस विरोध प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी सरकार के का जो मंत्री है अजय मिश्रा, उस मंत्री के बेटे द्वारा निर्दयतापूर्वक गाड़ी चलाकर हज़ारों किसानों की एक श्रृंखला जो जारी थी उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई और उस गाड़ी चढ़ाने के बाद लगभग 12 से 13 किसान शहीद हुए। आज की परिस्थिति ये है कि बजाय उस लड़के के पकड़ने के, जबकि उस लड़के ने हत्या करी है, उस लड़के को पकड़ने की बजाय प्रियंका गांधी जी जो उन शहीद परिवारों से मिलने गई उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। उनकी किसानों की शव अभी भी सड़कों पर पड़े हुए हैं। इस बात की मांग वहाँ के किसान कर रहे हैं कि जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती हत्यारे की, तब तक हम शवदाह नहीं करेंगे। मेरा ये कहना है, इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है। इस देश के अंदर वर्तमान में मोदी और योगी ने मिलकर तानाशाही की सरकार, एक तालिबानी सरकार बना दी है, एक तालिबानी माहौल बना दिया है। हमारा इस कैंडल मार्च के माध्यम से इस बात का विरोध करना है
कि जब तक कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जीवित है इस देश में लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगा। और आज हमारे इस कैंडल मार्च का उद्देश्य था शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देना। आज राहुल गांधी जी को भी लखीमपुर जाने के लिए एयरपोर्ट में डिटेन किया गया। देखिए, राहुल जी पहुंचे 1:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पे और उनको वहीं पर रोक दिया गया और उनके साथ भी तानाशाहीपूर्ण बर्ताव किया गया। पुलिस लगा दी गई, अर्धसैनिक बल लगा दिए गए। उनको पहले कहा गया कि जाने की परमिशन है, बाद में कहा गया कि आपको जाने की कोई इजाज़त नहीं। तो हमारा ये कहना है कि इस देश के अंदर एक तानाशाहीपूर्ण माहौल बना करके लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। कांग्रेस के आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, कांग्रेस के आगे की रणनीति हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी तय करेंगे और हमने इस बात का निर्णय लिया है कि कल और परसों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो निर्देश देगी हम उसका पालन करेंगे। जन कल्याण एवं सुराज के 20 वर्ष पूर्ण होने पर एवं प्रतिमाह निर्देशानुसार प्राथमिक सहकारिता संस्था संजीत की उपभोक्ता दुकान गरनाई पर 7 अक्टूबर गुरुवार को अन्नोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। अन्नोत्सव आयोजन के मुख्य अतिथि भाजपा जनप्रतिनिधि दशरथ सोनी द्वारा माता सरस्वती एवं डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद सभी उपस्थित उपभोक्ताओं को निःशुल्क राशन वितरण किया गया। उपभोक्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद स्वरूप पोस्ट कार्ड भी लिखे गए। वहीं उपस्थित सदस्यों द्वारा भोपाल से वेबकास्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लाइव उद्बोधन भी सुनाया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सचिव रामप्रसाद नागवार, नोडल अधिकारी शिक्षक गिरजाशंकर राठौर, सेल्समैन राहुल चौधरी सहित ग्रामीण जन मौजूद रहे। आपका हो ठीक है, ठीक है, ठीक है। इधर ओके। ठीक है, ठीक है। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। SBCN के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुवार को नीमच जिला अभिभाषक संघ ने प्रांतीय अभिभाषक संघ के आह्वान पर 1 दिवसीय हड़ताल पर नीमच के अभिभाषक रहे। दरअसल जबलपुर में अभिभाषकों के साथ पुलिस द्वारा की गई अभद्रता के विरोध में प्रांतीय अभिभाषक संघ ने हड़ताल रखने का निर्णय लिया था, जिसे नीमच जिले के अभिभाषकों ने भी समर्थन दिया था। साथ ही नीमच के अभिभाषक संघ में आगामी विरोध व हड़ताल के संबंध में प्रांतीय आदेश के अनुसार कार्य करने की बात कही। इस दौरान अभिभाषकों ने न्यायालय परिसर में नारेबाजी करके घटना के खिलाफ अपना विरोध प्रकट किया। हड़ताल प्रतिवाद दिवस के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में अभिभाषकों के द्वारा जो है रखी गई है। जबलपुर में जिला न्यायालय में गेट के संबंध में कुछ विवाद था, खोलने और ना खोलने के संबंध में। उसके संबंध में जबलपुर के जिला न्यायालय के अभिभाषक संघ द्वारा आह्वान करने पर वहाँ के अभिभाषक शांतिपूर्ण ढंग से अपना धरना दे रहे थे। उसी दरमियान पुलिस द्वारा न्यायालय प्रांगण में वकीलों को जाकर गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके और उनको मतलब यानी कि जो है उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया उसके विरोध में, क्योंकि न्यायालय प्रांगण में अभिभाषक वर्ग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है और यहाँ तक स्थिति है कि अभिभाषक की जो बैठक है वहाँ पर अगर कोई मुलजिम भी बैठा हुआ हो तो पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती जब तक कि उस अभिभाषक की अनुमति न हो। उस परिस्थिति में आप प्रांगण के अंदर पुलिस के द्वारा अभिभाषकगण को गिरफ्तार किया गया है। यह देखा जाए परिस्थिति अनुसार तो पुलिस द्वारा किया गया बिल्कुल एक अवैधानिक कृत्य है और
लोकतंत्र के लिए भी मतलब ये जो है एक उचित कदम नहीं है पुलिस का। लोकतंत्र में इस तरह के अगर मतलब हादसे होने लगे तो पुलिस और ज़्यादा मतलब यानी कि जो है अपने अधिकारों के बाहर जाकर कार्रवाई करेगी और आम जनता को भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। उस परिस्थिति को देखते हुए अभिभाषक वर्ग ने अपने आप के स्वाभिमान के लिए और उनके जो अधिकार हैं उनकी रक्षा के संदर्भ में आज पूरे मध्य प्रदेश में ये प्रतिवाद दिवस के रूप में उसका विरोध किया है और आज कार्य से विरत रहे। अभी तो आज एक दिवसीय है, आगे फिर मध्य प्रदेश अधिवक्ता परिषद द्वारा जो भी निर्देश आएंगे उस अनुसार हम भी हमारे जो है उसके समर्थन में जो भी हमको निर्देश मिलेंगे उस अनुसार कार्रवाई। नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही देवी आराधना का पर्व शुरू हो गया है। मालवा की प्रसिद्ध महामाया भादवा माता मंदिर में मंत्रोच्चार के साथ परंपरागत तरीके से महामाया की ज्योत प्रज्वलित की गई और मंदिर शिखर पर धर्म ध्वजा चढ़ाई गई। कोरोना संक्रमण के चलते और गाइडलाइन का पालन करते हुए मंदिर प्रबंधक और जनप्रतिनिधियों ने शासन के अधिकारियों की मौजूदगी में परंपरा को निभाया। मंदिर प्रबंधक समिति के सदस्यों ने बताया कि पूरे विधि विधान के साथ घट स्थापना की गई, वहीं ज्योत भी लगाई गई है। कोरोना संक्रमण के चलते भादवा माता में लगने वाला 9 दिवसीय मेला प्रशासन द्वारा स्थगित किया गया है। सभी भक्त भादवा माता पहुंचकर दर्शन कर सकते हैं। बुधवार को महाआरती के पश्चात मंदिर पर धर्म ध्वजा चढ़ाई गई। इस अवसर पर नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार भी भादवा माता पहुंचे और घट स्थापना एवं महाआरती में भाग लिया। विधायक दिलीप सिंह परिहार ने महाआरती में भाग लेकर क्षेत्रवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी व सभी के सुख शांति और समृद्धि के लिए कामना भी की। उसके पश्चात घट स्थापना के अवसर पर विधायक दिलीप सिंह परिहार द्वारा मंदिर के शिखर पर ध्वजा चढ़ाई गई। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, जनपद अध्यक्ष जगदीश गुर्जर, सरपंच लालाराम चौहान, सांसद प्रतिनिधि महेश गुर्जर, सुनील कटारिया, मानसिंह गुर्जर भी उपस्थित रहे। वहीं नीमच में बरसों पुरानी पुलिया के क्षतिग्रस्त होने पर नगरपालिका ने लगाई पुलिया के दोनों तरफ दीवार। पुलिया के समीप से जान जोखिम में डालकर पार करना पड़ रहा है नाला। नीमच स्थित शाहबुद्दीन सड़क पर आने वाली पुलिया अब बदहाली के आंसू बहा रही है। स्थिति ये है कि पुलिया की दूसरी तरफ 3 से 4 कॉलोनियां लगती है और उनका आने जाने का एकमात्र रास्ता यही है। अभी अत्यधिक बारिश होने के बाद पुलिया जर्जर और क्षतिग्रस्त हो गई है। क्षतिग्रस्त होने के पश्चात नगरपालिका के द्वारा इस ओर ध्यान तो दिया गया, पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना जो पुलिया से होकर एकमात्र मार्ग गुजरता था वह भी बिना विकल्प के दोनों तरफ पुलिया के दीवार लगाकर उसे बंद कर दिया गया। स्थिति यह है कि कॉलोनी वासियों को अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिया के नीचे गंदे पानी में से होकर जाना पड़ता है। वहीं इस मामले में राहगीरों का कहना है कि जान जोखिम में डालकर नाले के गंदे पानी से निकलना पड़ रहा है। प्रशासन ने कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं दिया और पुलिया पर दीवार बनाकर बंद कर दिया। नगर पालिका सीएमओ सीपी राय का कहना है कि ये पुलिया काफी लंबे समय पहले बनी हुई थी और बारिश में ये अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने के कारण बंद करा दी गई है कि कोई जनहानि ना हो। हमारे द्वारा इसका टेंडर भी निकाल लिया गया है और इस माह के अंत तक नवीन पुलिया का कार्य शुरू हो जाएगा। तब तक हम राहगीरों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करा देंगे। पुलिया एक्चुअली बीच में अभी जो बाढ़ आई थी उसमें टूट गई है बीच से। क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी लोग वहाँ से आवागमन कर रहे थे और जान माल की हानि का खतरा हो रहा था। इस वजह से पुलिया को दोनों तरफ से अवरुद्ध कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार का कोई यातायात ना हो। कोई देखिए, पुलिया का टेंडर हो चुका है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी पुलिया काम शुरू हो जाएगा हमारा। इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, जल्दी काम हो जाएगा। तब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी देखेंगे हम, जिससे कि लोगों को दिक्कत नहीं। हाँ, बारिश के चलते ही रुका हुआ था। हमारा अंदाज़ा है कि इस माह के अंत तक हम काम शुरू करवा लेंगे। ये पुलिया देखिए बहुत पुरानी हो चुकी थी और अपना आयु पूरा कर चुकी थी
अब नई पुलिया जो बनेगी निश्चित रूप से वो नए ढंग से बनेगी और मजबूत बनेगी और काफ़ी लंबे समय तक के लिए उपयोग में आएगी। सड़क का भी टेंडर हो चुका है, सड़क का काम भी जैसी बारिश की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी सड़क का काम भी शुरू हो जाएगा। परेशानी तो ऐसा है कि बता नहीं सकते हैं आपको कि परेशानी क्या है कि नदी में से निकलना पड़ रहा है, गंदा पानी है, बहाव तेज़ है और बच्चों को साथ में लेकर निकलना पड़ रहा है। अब जीव जानवर गंदे पानी से मान लो किसी को नुकसान हो जाए कुछ, तो प्रशासन इसका जिम्मेदार है कि जिम्मेदारी ले रहा है क्या। और मैं तो एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर दो ही तरफ से रोड को बंद करना समस्या का हल है क्या, उसका एक निराकरण करना चाहिए। और नगर पालिका प्रशासन का दायित्व है, कर्मचारियों का दायित्व है, वो आए देखे, एक वैकल्पिक व्यवस्था ऐसी बनाई जाए या तो इसको दुरुस्त किया जाए। सीएमओ साहब भी आए थे, उन्होंने बोला था कि भाई ये भी बारिश बहुत हो रही है, पुलिया टूट गई है, इसका निर्माण शीघ्र किया जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि अभी बारिश थम चुकी है, चाहे अगर नगर पालिका अपने लाभ लश्कर के साथ आए तो इस पुलिया का निर्माण कर सकती है। इसको जो बंद किया जाना ये कोई समाधान नहीं है। तो नगर पालिका देख रही है कि जब तक प्रशासन ये जन आक्रोश नहीं होगा, कोई धरना नहीं देगा, जब तक कोई काम करना ही नहीं है। प्रशासन को आके देखना चाहिए और इस दीवार को तोड़ के यहाँ से निराकरण करके अपना काम चालू करना चाहिए। अभी बारिश रुक चुकी है ना। सीएमओ साहब का कहना था कि अभी बारिश हो रही है तो बाद में निर्माण कराएंगे। जब बारिश रुक चुकी है तो अभी तक तो इसका निर्माण हो जाना चाहिए था और ये रोड खोल देना चाहिए। सुविधा के लिए तो रोड बना है, बाकी ये तो और दुविधा बन गया। नहीं तो ये है कि यहाँ पास में अस्पताल है, यहाँ के लोगों को अगर मान लो अपना इलाज के लेकर जाना है तो नदी में से निकल के जाना है, और कोई अगर मान लो मरीज है तो उसको कैसे लेकर जाएं। शॉर्टकट तो यही पड़ता है इधर से निकल के जाने के लिए। और 3-4 कॉलोनियाँ हैं, कॉलोनी में जाने वाले सब इसी रोड से निकलते हैं। प्रशासन को आके देखे, कलेक्टर साहब को भी आना चाहिए और देखना चाहिए कि रोड बंद करने से कोई समस्या का हल हो रहा है क्या। उनको निर्माण कार्य करें शीघ्र से और लोगों की समस्या जो हो रही है उससे निजात दिलाएं। गुरुवार दोपहर को नीमच के वार्ड नंबर 20 के पूर्व पार्षद साबिर मंसूरी नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल से नगर पालिका में मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वार्ड नंबर 20 में बूढ़ा गोपाल गली, रहीमगंज और डॉक्टर रहमान गली इलाके में नगर पालिका के द्वारा किए जा रहे इंटरलॉक टाइल्स लगाने के कार्य और सीसी रोड के अधूरे पड़े निर्माण कार्य, जिसे बीच में ही ठेकेदार छोड़कर भाग गया। साबिर मसूदी ने कलेक्टर से इन अधूरे कार्यों को तुरंत पूरा कराने की मांग की है और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। मैं नगर पालिका आया, आज बेहद खुशी की बात है कि कलेक्टर साहब ने नगर पालिका पे आकर अपना सारे अधिकारियों को जानकारी लेते हुए जनता की आवाज़ को यहाँ पर सुनी। हमारे वार्ड क्रमांक 20 के अंदर कुछ रुके हुए कार्य थे सीसी रोड के, उनको लेकर मैं यहाँ पर 3 आवेदन लेकर अलग अलग आया। बूढ़ा गोपाल गली, डॉक्टर रहमान क्लिनिक और रहीमगंज के अंदर अधूरा कार्य छोड़ के चले गए ठेकेदार जी। बूढ़ा गोपाल गली में इंटरलॉक टाइल्स लग रही, जो कि पानी वाले और सीवरेज लाइन वालों ने उसको जर्जर कर रखी। उसके बावजूद इंटरलॉक टाइल्स को हटा के मेरा निवेदन ये है कि सीसी रोड कराया जाए। तत्काल में पास के अंदर डॉक्टर रहमान क्लिनिक गली है, जो कि वहाँ से लगा के रहमान क्लिनिक से लगा के तो रघुराज जी के पुराने मकान तक, चौड़िया जी के, वो पूरा सीसी रोड ख़राब हो गया है। वहाँ भी यही स्थिति है। और उसी जगह बीच में एक पोस्ट ऑफिस आता है, वहाँ इंटरलॉक टाइल्स लग रही है। उस जगह पर इंटरलॉक टाइल्स हटाकर और सीसी रोड कराया जाए। बोहरा समाज का जमात खाना और इमाम बाड़ा भी वहीं मौजूद है। मेरा निवेदन यही कलेक्टर साहब से कि इसको तत्काल करा जाए। ये ना हो कि यहाँ फिर एक आश्वासन की घूंट देकर हमें ठंडी सांस लेना पड़े। आपने कलेक्टर साहब को बताया, उन्होंने क्या बोला, क्या आश्वासन दिया है, कितने दिन में क्या होगा और क्या अधिकारियों को निर्देश दिए हैं? उन्होंने मेरे सामने कलेक्टर साहब ने सीएमओ साहब को और इंजीनियर टाँक साहब को, जो वहाँ पर मौजूद इंजीनियर बैठे थे, उन सबको हाथों हाथ उसका जवाब मांगा। मैं ऐसे कलेक्टर साहब को सलाम करता हूँ कि जनता की आवाज़ उठाने के लिए अगर ऐसे कार्य होते रहे तो हम इस शहर में कोई दुखी नहीं रहेगा। मुझे उम्मीद ये है कि कलेक्टर साहब ने अगर अपने हाथ में लिया है तो उम्मीद तो है, परंतु इंतज़ार उस दिन का है कि ये हवा में तीर चलेगा या कलेक्टर साहब की बात पर अमल होगा। नीमच खाद्य विभाग ने त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए खाद्य विभाग अधिकारी संजीव मिश्रा व यशवंत शर्मा जारोली कॉम्प्लेक्स स्थित राजा स्टोर व नीमच मेसी शोरूम चौराहे स्थित राधे का ढाबा 2 संस्थानों पर पहुंचे व वहां खाद्य सामग्री का निरीक्षण किया। इस दौरान एक स्थान से गाय का घी व दूसरे स्थान पर हल्दी पाउडर व देसी घी का सैंपल लेकर जांच के लिए भोपाल भेजा व ढाबा संचालक को साफ सफाई को लेकर निर्देशित किया। SBCN टाइम्स के लिए नीमच से दशरथ अहीर की रिपोर्ट। मंगी का ही कपड़ा है सर, वो कैसे भी 8 तारीख को जाना है।
ये एक्चुअल में सारी गड़बड़ियाँ चालू हुई तो वो लोग क्या पहले समुद्र ये राजेश ट्रेडर हैं यहाँ पर, जो कि एक होलसेल विक्रेता हैं और इनके यहाँ पर MDH मसाले का काम है, उसके बाद में श्रीमंत घी का काम है और CKD के नाम से विनेगर भी यहाँ पे बेचा जाता है। हालांकि कोई भी चीज़ निर्माण नहीं करते हैं, केवल विक्रय करते हैं, होलसेलर हैं यहाँ पे। तो एक रूटीन की कार्रवाई के लिए यहाँ से 2 नमूने लिए गए हैं। एक CKD विनेगर का नमूना लिया गया है और एक श्रीमंत घी जो कि इंदौर का प्रोडक्ट है, उसका भी नमूना जांच के लिए, मानक स्तर की जांच के लिए आज लिया जा रहा है और इनके नमूने लिए गए। नहीं, अभी इनका हालांकि कोई किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। ये एक रूटीन की प्रक्रिया है क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट्स के हम लोग नमूने जांच के लिए लेते हैं और अगर उनके अंदर किसी प्रकार की अनियमितता आती है तो उनके ऊपर फिर कार्रवाई की जाती है। श्रीमंत घी का एक नमूना लिया गया है, काऊ घी, और दूसरा CKD विनेगर का नमूना लिया गया है। ये शास्त्री नगर स्थित राधे का ढाबा फैमिली रेस्टोरेंट है और यहाँ पे आज जांच के लिए हमारा दल पहुँचा है और यहाँ पे पूरा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में हालांकि कुछ अनियमितताएँ थी और कुछ चीज़ों की अच्छी क्वालिटी का भी पैकिंग का माल इनके द्वारा यूज़ किया जा रहा था। 2 चीज़ों के नमूने यहाँ से लिए जा रहे हैं, एक तो घी का और एक हल्दी पाउडर ज़रूर यहाँ पे खुला मिला है और इन्होंने खुला ही क्रय किया है, जबकि खुला क्रय नहीं करना चाहिए। ये इसमें एक त्रुटि सामने आ रही है और इसके लिए इनके नमूने लिए जा रहे हैं, हल्दी पाउडर के और घी के, और जिसको राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा जाए। नहीं, घी खुला ही खरीदा जाता था इनके द्वारा और घी को खुला भी खरीदा जा सकता है और पैक भी खरीदा जा सकता है। बस उसकी क्वालिटी जो है खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत आनी चाहिए और इसी की जांच के लिए, क्योंकि खुले के ऊपर कोई भी चीज़ वो नहीं रहता है, तो उसी चीज़ की जांच के लिए इसके नमूने लिए जा रहे हैं। और थोड़ा सा साफ़ सफाई बढ़ाने के और खाद्य सामग्री जो रॉ मटेरियल इनके यहाँ पे था वो नीचे पड़ा हुआ था और तुअर की दाल में भी डल्ले बन गए थे, उसके भी इनको निर्देश दिए गए हैं कि आप इसको कंटेनर्स के अंदर रखें, जिससे नीमच पीजी कॉलेज में एनसीसी में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा आयोजित की गई। वर्ष 2021-22 के लिए 30 स्थानों के लिए 160 छात्रों और 40 छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें दौड़ सहित अन्य फिजिकल फिटनेस देखा गया। इस अवसर पर एनसीसी के पूर्व छात्र जिनका चयन भारतीय सेना में हुआ है, उनका अभिनंदन भी किया गया। एनसीसी के पूर्व छात्र जीवन कछावा, आशीष पाटीदार और शिवम यादव भी इस अवसर पर उपस्थित थे, जिनका नीमच पीजी कॉलेज के प्राचार्य VK जैन, कमांड अधिकारी SMC ने अभिनंदन किया और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्तिक माह के नवरात्रि के प्रथम दिन गुरुवार को मनासा नगर से एक जत्था 45 पैदल यात्रियों सहित जोगणिया माता के दर्शन के लिए रवाना हुआ। नगर की कृषि उपज मंडी के समीप से जोगणिया माता मंदिर से सुबह 8:30 बजे पूजा अर्चना के बाद भक्त रवाना हुए। जय मां जोगणिया पैदल यात्रा संघ मित्र मंडल द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नगर से राजस्थान स्थित जोगणिया माता दर्शन को पैदल 23वीं यात्रा निकली, जो 7 अक्टूबर को निकली। जोगणिया माता के दर्शन कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना करेंगे। भक्तों द्वारा हाथों में ध्वजा लेकर नगर से प्रस्थान किया, ढोल ढमाकों के साथ बाना खेलते हुए, जिनका जगह जगह नगरवासियों ने स्वागत किया। यात्रा संयोजक किशोर पाल उस्ताद ने बताया कि यात्रा भाटखेड़ी, पड़दा, पलासिया, डिकेन, रतनगढ़, बोरदिया, रामपुरिया होते हुए 10 अक्टूबर को राजस्थान स्थित जोगणिया माता पहुंचेगी, जहां पर विद्वान पंडितों की उपस्थिति में मां जोगणिया को धर्म ध्वजा भेंट कर हवन पूजन किया जाएगा। मंडी का नाम है जय माता जोगणिया मित्र मंडल पैदल यात्रा संघ। मनासा से निकले हम, 4 दिन का रूट है। आज की रात नाइट डिकेन रुकेंगे और कल रामपुरिया रुकेंगे और परसों दिन जोगणिया माता में सुबह फिर झंडा चढ़ा के फिर वापस मनासा के लिए निकले। 43 लड़के हैं। देखो अब माता जी जब तक बुलाएंगे अब तक, बाकी अभी 23वां वर्ष है आज। गुरुवार को दोपहर मनासा मुख्य बाजार में जूना सात गली मोहल्ला के समीप अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से एक मकान की ऊपरी मंजिल पर भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही मनासा फायर ब्रिगेड, नगरपालिका कर्मचारी, मनासा पुलिस टीम मौके पर पहुंचे व आसपास के मकानों के निवासियों को बाहर करवाया।
आग इतनी भीषण थी कि बुझाने में करीब 1.5 से 2 घंटे लगे। आग से कितना नुकसान हुआ है अभी तक इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो नीचे कपड़ों की दुकान व अन्य दुकानें थी जिससे और भी बड़ा हादसा हो सकता था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।